अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 25 सितंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। तुर्क और मालदीव के सुदूर से मुलाकात सूदमंद रही। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया में पायदार अमन ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीली दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अमरीकी सदर बाइडन, तुर्क सदर तैयब अर्दवान और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेज और इदारों की बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे में खिताब। ब्रेन वॉशिंग की गई और वरगलाया गया। हुकूमत बलूचिस्तान की शुक्र गुजार हूँ। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच का वालिदैन समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़। उबूरी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में असद इकबाल की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी क्वेस्ट आज फाइनल में इन एक्शन होंगे। सेमीफाइनल में भारत के मिल्कीत सिंह को शिकस्त दी थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर तुर्क सदर से दो तरफ़ा मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल-अक़वामी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद तावन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सदर तैयब अर्दवान का कहना था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। IMF बोर्ड की मीटिंग से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने IMF की तमाम तर शराइत पूरी कर दी हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि $7 अरब कर्ज की मंजूरी हो जाएगी। इस माहिदे में किरदार अदा करने पर चीन, सऊदी अरब और UAE के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ के मौजू पर मुबाहिसे में कहा कि 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। 9/11 के बाद पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की वजह से 80,000 जानों और $150 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। हम मजबूर हैं कि कर्ज की अदायगी के लिए दुनिया से मदद तलब करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अमरीकी सदर बाइडन, तुर्क सदर तैयब अर्दवान और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब किया। तमाम रहनुमाओं ने दुनिया में पायदार अमन पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन मसले का हल 2 रियासतें हैं। इससे पहले कि जंग का दायरा वसी हो, हमें जंग बंदी की तरफ जाना होगा। रूस और यूक्रेन जंग में अमेरिका रूस की जारहियत के खिलाफ खड़ा है, जबकि इन जंगों के अलावा दुनिया को इस वक्त माहौलियाती तब्दीली की वजह से बहुत से मसाइल का सामना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मसाइल का हल निकाल लेंगे। तुर्क सदर का कहना था कि आलमी अमन दुनिया के 5 बाअसर ममालिक के हाथों में नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी दुनिया में अमन कायम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया की तवज्जो गज़ा में जारी मज़ालिम की तरफ मबज़ूल कराते हुए कहा कि गज़ा में बिला तातुल एक डरावना ख्वाब जारी है। आलमी बरादरी फौरी जंग बंदी के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाए और 2 रियासती हल को कामयाब बनाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। इस मौके पर उन्हें सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, जारी ऑपरेशंस और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों की तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ ने मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेज और इदारों की बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तकनीकी मुआवनत फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने कबायली अमायदीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेलौस हिमायत और पाकिस्तान आर्मी के साथ ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ ने शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाकर खिराज अकीदत भी पेश किया।
तुर्बत से गिरफ्तार की गई खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलोच खवातीन को खुदकुश हमले के लिए वरगलाया जाता है। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच ने कहा कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई और उन्हें वरगलाया गया। कोयटा में बलोचिस्तान रुकने असम्बली फरा अजीम शाह और वालदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुदकुश बमबार खातून ने कहा कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम तुर्बत से हासिल की। उन्होंने कहा कि मुझे वरगलाया गया और मैंने ये नहीं सोचा कि खुदकुश हमलों से मुझ समेत कई लोगों की जानें जा सकती हैं। अदीला बलोच ने कहा कि आजकल जो तासुर दिया जा रहा है कि बलोच खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश हमला करती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमें ब्लैकमेल करके और वरगला कर ले जाया जाता है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हैं जिसकी वजह से वो बच गई। इस मौके पर गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून की वालदा ने कहा कि खवातीन को दहशतगर्द अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुल्क में कलीदी इस्लाहात मुकम्मल करने और आइंदा 18 माह में इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए मुल्क में कायम अबूरी हुकूमत की हर सूरत में हिमायत का ऐलान कर दिया है। जनरल वकारुज़्ज़मान ने ढाका में रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में कायम अबूरी हुकूमत को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है। उन्होंने फ़ौज को सियासी असर रसूख से आज़ाद करने के लिए एक मंसूबा भी पेश किया है और अहदाफ के हुसूल को मुमकिन बनाने तक वो अबूरी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। जबकि बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस ने पुलिस, अदलिया और मालियाती इदारों में ज़रूरी इस्लाहात करने का वादा किया है ताकि मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार हो सके। मंगोलिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। फाइनल में पाकिस्तानी क्विस्ट असजद इकबाल रिवायती हरीफ भारत के खिलाड़ी कमाल चावला से मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ सेमीफाइनल में पाकिस्तानी असजद इकबाल ने रिवायती हरीफ भारत के मिल्कीत सिंह को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत के खिलाड़ी कमाल चावला ने जर्मनी के रिचर्ड वेनल्ड को शिकस्त दी थी। वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के इवेंट में दुनिया भर से 40 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।